योगेश शर्मा द्वारा नगर परिषद के एक ठेकेदार पर बीते दिन आजाद नगर में एक सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप लगाने के बाद अब ठेकेदार ने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा है। ठेकेदार विशाल भाटिया का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। टेंडर में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार ही उक्त सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। सड़क की समयावधि के अनुसार जो भी कमी आएगी उसे ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। उनके फर्म के रजिस्ट्रेशन को लेकर योगेश शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों के संदर्भ में उन्होंने दस्तावेजों को दिखाते हुए कहा कि उनकी फर्म रजिस्टर्ड फर्म है, बाकायदा उसका जीएसटी नंबर भी है और बिना रजिस्ट्रेशन और जीएसटी नंबर के वे ऑनलाइन टेंडर भर ही नहीं सकते। साथ ही उन्होंने अन्य दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि जो जमीन उन्होंने जेई के साथ खरीदी थी उसकी जानकारी उक्त जेई द्वारा संबंधित विभाग को पहले ही दे दी गई थी। आप खुद ही सुनिए ठेकेदार विशाल भाटिया ने क्या कहा। क्या बताएंगे सर, योगेश शर्मा ने एक बार फिर आरोप लगाया, सर पर सवाल उठाए, फर्म को भी चाहिए। तो मेरा पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन है, मैंने कल भी एक बार रिक्वेस्ट करी थी कि चलो आप खबर सत्यापित करने के लिए आ गए हैं, तो मैं कुछ चीज़ें आपके लिए बताना चाहता हूँ। जिस सड़क पर कल योगेश जी गया है उस सड़क की हमारा जो अनुमान था कि 375 मीटर की उसकी लेंथ थी और उस रोड का नाम था सैनी हाउस टू अश्विनी गौतम इन वार्ड नंबर 27। उसके उपरांत ये कोई भी सड़क बनती है तो बकायदा उसका एस्टीमेट जो हमारे जेई है महेंद्र सिंह जी उन द्वारा तैयार किया गया था। अब एस्टीमेट का काम बनाने का अभियंता का होता है, ना कि ठेकेदार। में तो जो कार्य सरकार की एक ऑनलाइन पारदर्शी प्रणालिता है उसके अंतर्गत हम अपने टेंडर डालते हैं। तो अब जितना हमारे पास काम होगा, यदि आप ही बताओ भाई, कोई हमें एक मकान बनाने का ठेका देगा, मैं 2 मकान तो बना दूंगा। सरकार के नियम कानून कायदे मापदंड। अब इन्होंने 300 मीटर छोड़े जाने की बात की और 300 मीटर जो छोड़ा गया है वो क्या उस टेंडर के अंदर नहीं था? हमारे टेंडर में मैंने भाई साहब की आपको दिखाया था। इस सड़क का नाम सैनी हाउस टू, जब ये बकायदा नाम लिए जाते हैं सैनी हाउस टू अश्विनी गौतम, यदि उस दौरान इस सड़क के बीच में यदि ये सड़क ना बनी हो तो आप हमारे को जिम्मेवार ठहरा। अब बात आ जाती है दूसरी, उन्होंने कहा जी मापदंडों का ख्याल नहीं रखा जाता। इसके बकायदा काम चलते उपरांत और काम होने के बाद ये बकायदा इसकी सैंपलिंग, जो कि जिसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है, ये मौके पर अधिकारी जो आप फोटो में देख रहे हैं, इसका सैंपल कलेक्ट करके कहाँ भेजते हैं हमें नहीं पता। अगर हमारा सैंपल पास होएगा तो हमें पेमेंट की अदायगी हो जाएगी, तो फेल होगा तो हमारी पेमेंट। उसके उपरांत अब ये हम वहाँ जब काम करते हैं तो कुछ लोगों से हम इनसे बकायदा, मैंने पीछे एक 5 आदमियों कमेटी बनवाई थी वहाँ गली में। यदि ये 5 आदमी इन कार्यों की विस्तृत रूप से देंगे उसके उपरांत ही हमारी बिल की अदायगी। अब ये कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं बार बार, मुझे इनकी मनसा नहीं समझ आती है क्यों मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अभी इनके अपने वार्ड में कुछ कार्य है कई वर्षों से पूर्व पड़े हैं। तो पीछे इन्होंने एक वीडियो भी वायरल करा था कि एक सड़क पड़ी है, तो क्या इन्होंने वो वेरीफाई करी कि वार्ड की कितनी सड़कें पड़ी हैं कितनी नहीं पड़ी? उन चीज़ों के बारे में इन्होंने कभी पब्लिक के संज्ञान में लाया क्या? वो भी तो वार्ड, अभी मैंने सड़क सेक्टर 3 की मेरे ख्याल 15 दिन विधायक ने मुहूर्त किए थे, हुए हुए थे, तो पीछे माइनिंग की वजह से थोड़ा काम डिले हो गया, तो उसमें पूरी राजनीति होगी। वो तो 2-2, 3-3 सालों से जो सड़कें पड़ी हैं, क्या उसके बारे में इनको कोई ज्ञान नहीं है? एक सड़क जो अक्सर टूट जाती है, योगेश शर्मा ने वार्ता की तो उन्होंने सड़क दिखाई, उस सड़क से वो सड़क उखड़ रही थी। क्या मतलब इसमें कहीं निर्माण कार्य में कमी थी, मटेरियल में कमी थी, क्या कमी थी? जो ये सड़क का जो इन्होंने कल, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या दिखाया, बाकी जो एक सड़क होती है जिसमें हमारा 10 लाख से ऊपर का टेंडर होता है, उसमें 3 साल की एक डिफेक्ट लाइफ पीरियड होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें विभाग द्वारा कोई अदायगी नहीं की जाती। इसमें सारा 3 साल तक उसको ठेकेदार को ही मेंटेन करना होता है। अभी आपने देखा होगा पीछे पलवल रोड पे क्या हालत होती दलदल की वजह से सड़क में, क्योंकि हुड्डा द्वारा नाला बनाया गया था, वो 10-15 साल पुराना था।
वो नाला डेड था, परंतु पानी रुकने के कारण वो सड़क टूटी। उसके उपरांत हमने फिर पैच लगाए, अभी केडीबी रोड में पैच लगाए थे, फिर हो गए। अभी सेक्टर 3 और 4 की डिवाइडिंग पे भी आज मेरे को एक बख्शी जी ने व्हाट्सएप किया, किसी बंदे ने कहा अभी, तो अभी 1-2 दिन में जैसे बारिश का धूप खिलेगी तो इनके पैच लगा दिए जाएंगे। इसकी हमारे को कोई सरकार अलग से अदायगी नहीं करेगी। मतलब जो सड़क बनती है उसकी, जैसे ये सड़क बनी बनी हुई की कल बात हुई, इसकी उम्र कितनी है? 3 साल, 5 इसकी साल? ऐसा है, जो जो छोटे कार्य होते हैं 10 लाख से ऊपर, 10 लाख तक के कार्य होते हैं तो उनकी डिफेक्ट लाइबिलिटी 1 साल की, जो 10 लाख से ऊपर होते हैं उनकी 3 साल की हमारा डिफेक्ट लाइबिलिटी। यानी इस टाइम पीरियड में कहीं से भी सड़क टूटती है, खराब होती है, हाँ, तो तो वो 100% ठेकेदारी की जिम्मेवारी होती है, उसको उसका कोई फ्री अलग ऑफ से कॉस्ट, ना फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके दें। उसका कोई डिपार्टमेंट अलग से चार्ज नहीं लगता है। आप काम कर रहे हो, बड़े छोटे काम लेते हो। योगेश शर्मा ने सीधा सीधा चैलेंज किया कि आपकी सोसाइटी जो है अनरजिस्टर्ड। तो उसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो मेरी सोसाइटी है ये सन 2006 से रजिस्टर्ड एक सोसाइटी है, अग्रसेन कोऑपरेटिव के नाम से है, जिसका मैं आपको ये हमारे AR साहब ने 2006 की हमारी ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है। और बाकायदा इसका हर साल ये पिछले 3 सालों का 19, 20, 22 और 21, 23 का ये हर साल हमारी ऑडिट, हम लाखों रुपया ऑडिट फीस भी देते हैं। हमारा टैक्स होता है सोसाइटी का 1%, जो गवर्नमेंट सोसाइटी को जो हमारे टेंडरों में से कटता है वो सोसाइटी को जमा होता है, और हर साल इसकी हम ऑडिट फीस बाकायदा ऑडिट कराया जाता है। ये सोसाइटी का हमारा एक GST नंबर है। आजकल बिना GST के कोई फर्म नहीं चल सकती। ये हमारा पैन कार्ड है, ये भी आप देख सकते हैं, 25/10/2006 का हमारा इनकम टैक्स। अब रह गई इनके बाद आरोपों की, तो ये पता नहीं किन विषयों में कैसे आरोप लगाते हैं। तो और ये मेरी निजी इतनी जानकारियाँ चाहे सोसाइटी की हैं, चाहे मेरी रजिस्ट्री की हैं, चाहे मेरे वो 60 लाख रुपए की निजी, इनको इतनी निजी जानकारियाँ इतनी प्राप्त कहाँ से हो रही है? तो ये तो एक निजी मामला होता है, इसके बारे में मैं जल्दी एक कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूँ। अभी इन्होंने कल एक बोला जी हमारे को कि ये कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि कोई अपना कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10 रुपए की भी चीज लेता है तो अपनी जानकारी सरकार के साथ साझा करें। जो नया जेई द्वारा जो ये इसकी 1 करोड़ रुपए की कीमत दिखाई जा रही है, ये आप 7.5 लाख रुपए, टोटल 3 कनाल जमीन की एक वैल्यू है। बाकायदा उसने 7/11/2023 अपने जो इनका बॉस होता है, इनका एक्शन होता है, उसको इसने सूचना प्रदान की। और उसके उपरांत जिला नगर आयुक्त जो हमारे DMC होते हैं, एक एक्शन अगर कोई रूल खिलाफ बना होता तो इस फाइल को रिजेक्ट करते, परंतु उन्होंने डायरेक्टर को इंटीमेशन देने का काम होता है। और गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी ली जाती है तो उसके पीछे बकायदा उसको हर साल अपनी प्रॉपर्टी की रिटर्न भरनी पड़ती है। वो कोई भी कागज छुपा नहीं सकता। आज की डेट में मैंने परसों भी आपको बोला था कि आजकल पैन कार्ड के साथ आपके आधार के साथ हर चीज जुड़ी हुई है, हर चीज पारदर्शी सिस्टम के साथ चली है। बाकी योगेश जी ऐसा क्या लग रहा है, मुझे कोई लगता है, अब योगेश जी ने कहा था अगर ये सब सबूत कोई कागज दिखा दे तो मैं सार्वजनिक चौक से सार्वजनिक मंच से माफी मांग। तो हमारे लिए तो मैंने तो इसको बोला था कि आप मेरे को चर्चा बोलता था, मेरा कोई इससे निजी वैर नहीं है, परंतु इसके पीछे मुझे कुछ और भेड़िए हैं, जल्दी हम उनके भी उजागर करेंगे। परंतु मैं योगेश से प्रार्थना करता हूँ, बजाय किसी के मोहरा बनने के अपनी अच्छी साफ सुथरी राजनीति कर। और जब मुझे फर्स्ट टाइम मिला था तो मुझे इसका बोल बाणी बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा जाएगा, बट ये ऐसी अच्छी अनुवांशित हरकतें करके अपने आप को क्या साबित करना चाहता है, मुझे समझ नहीं। धन्यवाद।